जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर दूसरा वाला करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है और उसने कुल कितना किराया दिया है? यानी कि फ्लाईओवर है, उसने 5,000 रुपये में 1 साल के लिए, और फिर एक कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसने कितना किराया दिया होगा? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें यानी लंबाई है यानी भुजाएं दी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, इनसे क्या निकाल लेंगे? पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे फ्लाईओवर का। ठीक है, तो करते हैं। तो लंबाइयां देना तो मान लेंगे ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। यदि है ना भुजाएं, अब तो S का मान निकालेंगे, क्योंकि हीरोन का सूत्र में पहले S का मान निकालना पड़ता है। तो S का मान कैसे निकालता है? देखो इसमें भुजा दी ना, यानी S बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। इस प्रकार से हम S का मान निकालेंगे। तो प्यारे गाइस देखते हैं, तो S बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c बटे 2। अब a का मान क्या है? 122 प्लस b का मान 22 प्लस c का मान 120 बटे 2 है ना। इसको जोड़ लेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? 100 और 100, 200, 20, 20, 20, 60, 260 हो गया। अब 2j और 2j यानी 260 4 264, 264 भाग्य 2। अब क्या कर देंगे? 2 का 264 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 132। यानी S का मान अपना निकल के आया, कितना निकल के आया? 132। अब हीरोन के सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है, अब तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला S ब्रैकेट S माइनस a ब्रैकेट S माइनस b ब्रैकेट S माइनस के c। इस वाले फॉर्मूला में क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो S का मान कितना है? S का मान 132, S का मान 132 माइनस a का मान क्या है? 122। कितना है? 122 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट S का मान 132 माइनस b का मान 22 ब्रैकेट S का मान 132 और c का मान 120। इतना हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो रूट 132 गुणे, इधर ब्रैकेट लगाना तो गुणा माना जाता है। अब 132 में से 122 यानी कितना बचा? 10 गुणे, इधर कुछ नहीं है तो गुणा माना जाता है बीच में। ठीक है, हाँ। अब 132 में से 22 घटा दिया तो कितना बचेगा? 110 गुणे 132 में से 120 कितना बचा? 12 बचा। अब क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं। अब 132 की क्या करेंगे? गुणनखंड, यानी 132 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 132 को लिख सकते हैं क्या? बताइए आप लोग। यानी 132 को लिख सकते हैं
12 गुणे 11, क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 11, यानी 12 गुणे 11 लिख सकते हैं। कर लिया मैंने गुणनखंड, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो 12 गुणे 11 यानी 11 को 12 पढ़ेंगे तो 132 होता है। इस प्रकार से मैंने 12 गुणे 11 लिख दिया। अब कितना है 10। अब 110 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 11 गुणे 10 लिख देंगे, 11 सारा में 110, हाँ तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे की 12 जो कहते हो, इतना हो गया ना। अब इधर देखिए कॉमन कौन कौन मिलता है, देखो 12 है और 12 है, यानी 12 बाहर निकल के आ गया ना। यानी इसका मतलब अंडर रूट के अंदर अगर एक सी संख्या में जोड़ा बनते हैं तो जोड़ा जो जिस संख्या का जोड़ा बनता है उस संख्या की एक संख्या अंडर रूट के बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। हाँ तो 12 आ गया इधर। अब इधर देखते 11 ही है, 11 ही है। जोड़ा का मतलब अंडर रूट के अंदर दो संख्या अगर एक सी हो तो उन संख्याओं का जोड़ा कहलाता है। वो जोड़ा जो संख्या का बनता है वो संख्या अंडर रूट के बाहर निकल के आ जाती है, यानी 11 गुणे और 10, 10 से 10 का जोड़ा बना है, इतना बाहर निकल के आ गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 12 गुणे 11 होता है कितना 132, 132 और इधर कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई, यानी अपना क्या निकल के आ जाएगा 1320, 1320 निकल के आ जाएगा। भैया क्या में दी थी मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है आगे, इस विज्ञापन से प्राप्ति वर्ष 5000 वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है, मतलब एक वर्ष में 5000 रुपए की इतने वर्ग मीटर में प्राप्ति होती है। तो क्या लिखेंगे विज्ञापन से प्राप्ति, विज्ञापन से प्राप्ति, विज्ञापन से प्राप्ति प्रति वर्ष एक वर्ष में 5000 की होती है प्राप्ति। तो एक वर्ष यानी एक वर्ष में हो रही ना, विज्ञापन से प्राप्ति एक वर्ष यानी 12 महीने, ब्रैकेट में लिख देते हैं 12 महीने, 12 महीने यानी 1320 गुणे 5000 इतने की प्राप्ति होती है ना। लेकिन अब एक महीने में प्राप्ति विज्ञापन से, जब 12 महीने में यानी एक वर्ष में प्राप्ति इतनी हो रही है, एक महीने में प्राप्ति कितनी होगी, यानी विज्ञापन से एक महीने में प्राप्ति 1320 गुणे 5000, एक महीने का निकालना यानी 12 का इसमें भाग लगा देंगे तो अपना एक महीने का निकाल के आ जाएगा, आ गया ना। 12 का इसमें गुणा कर दिए, भाग दे देंगे सॉरी, तो एक महीने में प्राप्ति इतने की हो रही। लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया, 3 महीने के लिए किराया पर दिया है। कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो फिर क्या करेंगे, 3 महीनों के लिए किराया लिया है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे तो अपना 3 महीने के लिए कितना किराया दिया तो अपना भाई निकल के आ जाएगा। तो 3 महीने के लिए विज्ञापन से 3 महीने में प्राप्ति बराबर 1320 गुणे 5000, 3 का निकाला तो 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाग्यम 12, इसको सॉल्व कर देंगे तो किराया जितना दिया है उतना किराया निकल के आ जाएगा। हाँ तो 3 से काटते हैं 12 को 4 कट गया ना। अब क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं 1320 में, तो लिख लेते हैं अलग से 1320 गुणे 5000 भाग्यम के 4। अब तो 4 3 12
कितनी बार गया? 3 बार। एक बचा रहा, इधर 12 हो गया, 4 3 12, 3 बार। इधर 0 बचा तो 0, यानी 4 से 1320 कितनी बार कट गया है? 330 बार। अब 330 गुणे 5000, इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल के आ जाएगा अपना 165 और 4 0। दोस्तों इस प्रकार से सेकंड वाला प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जिस प्रकार की वीडियो यानी चाहते हो उस प्रकार का आप कमेंट कर सकते हो। और इस प्रश्न में आपको कहीं भी अगर जो भी अगर मिस्टेक लगती है या आपको कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में हमें एक बार जरूर बता सकते हो।